हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं इमरान मोहम्मद शेख, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से पत्रकार व संपादक, हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़। आज मेरा लाइव आने का कारण ये है कि मैं कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने सोचा कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे चाहते हैं, जो हार्ट ऑफ मुंबई को लाइक करते हैं, ऐसे लोगों के सामने जो मेरे पर बीत रही है, मैं सोचा कि मैं अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आज धारावी में काफ़ी दिनों से मैं परेशान हूँ। मुझे मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे मेरे आने जाने के रास्ते में रोका जाता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैंने सोचा कि जो भी है मैं आपके सामने इस बातों को रखूं। लगभग 2012 में मैं इस सोशल फील्ड में आया, जिसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना है। करते करते मैंने 2015 में मैंने पहली बार अपना न्यूज़पेपर निकाला, जिसका नाम है हार्ट ऑफ मुंबई। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़पेपर निकाला मैंने जैसे, उसके बाद में कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई, उन्होंने मेरे खिलाफ़ एलिगेशन डालना चालू कर दिया, जिसके बेबुनियादी चीज़ें होने लगी। फिर धीरे धीरे मैं सोशल फील्ड में धीरे धीरे आया, तो मैंने सोचा कि महानगर पालिका का चुनाव है जो 2017 में इंडिपेंडेंट में कैंडिडेट रह चुका हूँ धारावी विधानसभा क्षेत्र से, वार्ड क्रमांक 184 जो पुराना वार्ड था। तो सोशल फील्ड में जैसे मैं बढ़ने लगा, तो कुछ लोगों को बढ़ता हुआ देख उन लोगों को मुझसे जलन होने लगी। वो पीछे पीछे गलत मतलब हर तरीके से मुझे दबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अल्लाह ने मेरा साथ दिया और आप लोगों की जो दुआ थी, जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज मेरे जो सोशल मीडिया पे जो मैं चैनल चला रहा हूँ हार्ट ऑफ मुंबई, और मेरा न्यूज़पेपर है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और मुझे मेरे चैनलों पे लाइक वगैरह बढ़ रहे हैं। खैर, ये बात तो मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों को, लेकिन मैं मेंटली आज काफ़ी दिनों से हरेसमेंट हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। धारावी विधानसभा क्षेत्र में आज काफ़ी दिनों से ऐसे बहुत से जो एक्टिविटीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो सरकार को गुमराह करके, पुलिस को गुमराह करके, शासन को गुमराह करके, केंद्र शासन को गुमराह करके जो बोगस डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, वो बोगस जो डॉक्यूमेंट है वो एक बहुत बड़ा अपराध है। वो ATS वगैरह में जो इंक्वायरी होती है उसमें जाता है बोगस डॉक्यूमेंट। धारावी विधानसभा क्षेत्र से मैंने महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले बहुत से ऐसी कुछ चीज़ें हैं मैंने निकाला हूँ। मैंने एक शौचालय के ऊपर बोगस फोटोपास निकाला था मैंने, जिसके महानगर पालिका से काफ़ी दिनों से लड़ाई मेरी लड़ते रहा। मैं लड़ते लड़ते ऐसी लड़ाई वहाँ तक पहुँची कि जो शौचालय का जो बोगस फोटोपास जिसने बनाया था, वो व्यक्ति धारावी से क्या पता कहीं गायब हो गया, जो शौचालय को बेच के निकल गया, जिसके बारे में मैंने महानगर पालिका को बताया। महानगर पालिका ने उसके ऊपर रिपोर्ट मारा है, जो चल ही रहा है रिपोर्ट। हाल फिलहाल मैंने ऐसे उसी व्यक्ति के मैंने 5 राशन कार्ड निकाला था, जो 5 राशन कार्ड में से कुछ राशन कार्ड उसके रद्द हो गए थे। रद्द होने के बाद में कुछ लोगों ने जो इनलीगल तरीके से जो अवैध बांधकाम किए थे, जिसकी तकरार में महानगर पालिका को दिया। महानगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके सारे एविडेंस मेरे पास है। लेकिन ये जो मैंने काम किया, ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ, इसमें से कुछ धारावी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी एक्टिविटीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिनको पसंद नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इनलीगल चीज़ों को ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो मेरे माध्यम से मैंने जो जानकारी निकाला हो, मुझे सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि धारावी विधानसभा क्षेत्र में और धारावी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कुछ नशे के कारोबार करने वाले लोग, कुछ जो पुलिस महकमे में पुलिस के साथ में बैठे ऐसे मुखबिर जो पुलिस का साथ देते हैं और अंदर ही अंदर अपने गलत काम को अंजाम देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं धारावी में जो कुछ पुलिस जो जानती भी है, लेकिन ये उनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई और एक्शन नहीं होते हैं। और कुछ जो धारावी में जो अपने आप को नामचीन ठेकेदार समझते हैं, कुछ इसमें कुछ पत्रकार है जो ऐसे लोग इनलीगल चीज़ों को जो शाहरुख से मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका बाकायदा मैंने नाम लिख के मैंने ऊपर
तक कंप्लेंट डाला हूँ, पुलिस के सारे महकमे में कंप्लेंट डाला हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके मैंने राज्य महाराष्ट्र शासन को भी इसके बारे में सूचित किया हूँ कि ऐसे लोग हैं जो धारावी में माहौल ख़राब कर रहे हैं, धारावी में कुछ इनलीगल काम करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें धारावी के कुछ पत्रकार शामिल हैं, धारावी के कुछ ठेकेदार शामिल है जो अवैध बांधकाम को अंजाम देते हैं, और धारावी के कुछ मुखबिर शामिल है जो चरस गांजे को सपोर्ट कर रहे हैं। और धारावी पुलिस स्टेशन में जिनकी जानकारी नहीं है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे महाराष्ट्र शासन और एनसीबी इस पर कड़क कार्रवाई करे, क्योंकि मैं आज काफ़ी दिनों से मेंटली हरेसमेंट हो चुका हूं। मैं धारावी के मच्छी गली 90 फीट रोड के मच्छी गली के सरबत चाल में रहता हूं। जब भी मैं वहाँ से आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ लोग मेरे पीछे लग जाते हैं। मुझे 2-3 बार लोगों ने मेरे पर हमला करने की कोशिश किया, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। आज से 2 दिन पहले भी मेरे पर हमला किया गया, लेकिन मैं बच गया। मैंने धारावी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज किया हूँ। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये था कि ये जो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारावी के कुछ लोगों का मैंने बोगस डॉक्यूमेंट निकाला था और महानगर पालिका का एक चेंबर पे एक दुकान बनी थी, उसको मैंने तोड़वाया, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग का भी मुझे फ़ोन आया, मुझे धमकाया गया। मैंने किसी की सुना नहीं, मुझे पैसे का भी ऑफर है, मैंने लिया नहीं। मुझे बोगस डॉक्यूमेंट मैंने जो निकाला उसके ऊपर कार्रवाई शासन की तरफ से चालू हो गई है। जो अपनी मरी हुई माँ का डुप्लीकेट साइन करके कुछ लोगों ने बोगस डॉक्यूमेंट बनाए, कुछ लोगों ने डुप्लीकेट शौचालय का फोटो पास बनाया, कुछ लोगों ने अवैध बांधकाम जो महानगर पालिका के चैम्बर पे किया है। धारावी की एक सोसाइटी है संकल्पना सोसाइटी, उसकी सोसाइटी के रोड के तरफ कुछ 10 से 11 दुकानें हैं जिसका भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया था। मेरे पास लिस्ट है उसके खिलाफ़ भी मैंने माड़ा वगैरह में कंप्लेंट किया था। उसके बाद से धारावी के कुछ जाने माने लोग जो मुझे मेंटली हरेसमेंट करने लगे, मुझे एकदम प्रेशराइज करने लगे कि तू ये सब चीज़ में मत पड़, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बुला के डॉक्यूमेंट का मुद्दा चलता है तो मुझे बुला के बोलते हैं कि तू नशे के कारोबार पे न्यूज़ क्यों बना रहा है। धारावी के नए सीनियर साहब जो विजय कांदलकर सर है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैंने नशे के कारोबार को रोकने के लिए मैंने ये बच्चों की एक रैली निकाला, उसमें आप आके रैली को कवर कीजिए। मैंने सीनियर साहब की रैली कवर किया। उसके कुछ दिनों के बाद धारावी के मच्छी गली के कुछ जो जाने माने जो नशे के कारोबार करने वाले लोग हैं, जो मच्छी गली से शुरू होके शोषण नगर तक जाते हैं, ऐसे लोग मुझे मेंटली हरेसमेंट करने लगे, मुझे रोकने लगे। और मुझे रोक के ये कहते हैं कि अगर तू नशे के कारोबार के ऊपर कुछ बोलेगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। बहुत सी फायरिंग हो चुकी, बहुत से मर्डर हो चुके, लेकिन नशे का कारोबार धारावी से बंद नहीं हुआ। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों के जेब में है, या इन लोग अपने कुछ अधिकारियों से पहचान बना के ये सब बातें करते हैं। मैं बहुत मेंटली हरेसमेंट हो चुका हूँ। धारावी के सरबत चाल में भी कुछ लोग वहाँ पे बैठ के नशे का कारोबार करते हैं, जिसके बारे में भी मैंने एंटी नारकोटिक सेल में कंप्लेंट वगैरह दर्ज किया था, जिसके कुछ लोगों के ऊपर 11 NC, कुछ लोगों के ऊपर 5 NC, ऐसे कुछ लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ है। ऐसे लोग मेरे पीछे लग चुके हैं, जिनसे बोगस डॉक्यूमेंट वाले का जब मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया तो उनसे कुछ दाल नहीं गली उनकी, तो उन्होंने मेरे पीछे नशे के कारोबार करने वालों को लगा दिया कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इसके ऊपर तुम लोग प्रेशर करो, इसको मारो, इसके ऊपर FIR बनाओ या इसको FIR बनाने दो। ये प्रेशराइज मेरे पर किया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले भी मेरे पर हमला हुआ, लेकिन मैं बच गया, मुझे पकड़ा गया था मुझे मारने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि धारावी के सोशल नगर में रोड में एक भैरूपिया रहता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब पुलिस का मुखबिर बताता है, जो अंदर ही अंदर मेरे पीछे मंसूबा कर रहा है, मंसूबे रच रहा है। आज काफ़ी सालों से मुझे वो अंदर ही अंदर से मंसूबे मेरे खिलाफ़ रच रहा है, मुझे मार खिलवाने के लिए, मुझे जान से मरवाने के लिए। मेरे घर वाले को भी रोज़ गाली दिया जाता है, मेरे घर वालों को प्रेशराइज किया जाता है, मेरे घर वालों को मेंटेन हरेसमेंट किया जाता है। मेरी बहनों की भी NC है धारावी पुलिस स्टेशन में। धारावी पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी जो इनकी बातों को सुनते हैं, मुझे कहते हैं कि आप कोर्ट में जाओ। मैं कोर्ट में कब जाऊंगा, जब आप कुछ एक्शन लोगे नहीं तो।
क्या लॉ एंड ऑर्डर धारावी में ख़त्म हो चुका है? क्या लॉ एंड ऑर्डर हमारे महाराष्ट्र शासन से ख़त्म हो चुका है? महाराष्ट्र के जो नए सीएम बने हैं अभी एकनाथ शिंदे जी, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और लॉ एंड ऑर्डर के जो हमारे विश्वास नागरे पाटिल जी है, हमारे जो कमिश्नर है, हम उनसे और धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे आने जाने के रास्ते से मुझे रोका जाता है, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आज नहीं तो कल ये मेरे पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन बहुत से लोगों का जो बोगस डॉक्यूमेंट निकाला हूँ, कुछ चरस गांजे बेचने वाले का मैंने आपका ही न्यूज़ बनाया था, उसके बाद से मुझे धमकी मिलने लगी। मच्छी गली से मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। मेरे पीछे पीछे घूमते हैं लोग, क्या मेरे पीछे पीछे वॉच करते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करता हूँ। मेरे घर पे आके मेरी माँ बहनों को गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं। आज से 2 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसे हादसा हो चुके हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ कि आज काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ एक सामान वगैरह लगा के मुझे यहाँ पे पेट में लगाया गया था, जिसके बारे में धारावी पुलिस स्टेशन में मैंने बताया था। धारावी पुलिस स्टेशन के जो ड्यूटी पे बैठे हुए अधिकारी हो, उन्होंने कहा कि हम कैमरा चेक करेंगे। क्या धारावी में हर जगह पे कैमरा है? क्या धारावी में हर जगह पे मैं ही कैमरा लगाऊं? मैंने अपने जगह पे 3 कैमरा लगाया जहाँ से मुझे आना जाना है, लेकिन उन लोगों ने एक रास्ता अलग अपनाया था कि उस दिन इसको कैसे भी करके मारना है। उसी कोने में खड़े रह के इन्होंने मुझे पकड़ा। मुझे पता नहीं, कुछ सामान लगाया तो जैसी गाली गलौज जी मारने के लिए मेरे पर हाथ उठाए गए। कुछ लोग आ गए जो मुझे बचा लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि धारावी के कोने कोने में जो कारोबार हो रहे हैं नशे के, कुछ लोग जो एंटी नारकोटिक सेल के जो पंच बनते हैं, झूठे पंच, ऐसे कुछ लोग धारावी में भी है जो नारकोटिक सेल में और एटीएस में झूठा पंच बनते हैं। उसके बुनियाद पे वो कहते हैं कि हमारा धारावी में कुछ नहीं हो सकता है, हम पुलिस के पंच बनते हैं, जिन पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम सरकार की मदद करते हैं। मैं क्या आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने इनको आदेश दिया है कि आप धारावी में रह के आप थाना में जाके पंच करें, आप धारावी में रह के आप कल्याण में जाके पंच करें। ऐसे लोगों को ही क्यों चुना जाता है? ऐसे झूठे पंच बनने वाले पे क्या उस पर कड़क कार्रवाई नहीं होना चाहिए? धारावी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो झूठा पंच बन के घूम रहे हैं, जो बहरूपी है, जो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, और वही लोग नशे के कारोबार करवाते हैं। ये अगर मैं गलत बोलता हूँ या मैं कुछ अगर गलत हूँ तो ऐसे लोगों का नंबर आप ट्रैकिंग पे डालिए, जो आपसे मुलाकात करते हैं और आपके पीठ पीछे गलत काम करते हैं। मुझे पता है कि आज मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, उसके बाद से भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरे पर पहले से तके हुए हैं। मुझे बोला गया है कि नशे का कारोबार बंद नहीं हुआ, उस पर फायरिंग हर बार फायरिंग हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, मर्डर हो गया कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चक्कर में मत पड़, नहीं तो तेरे पर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, तेरे पर भी फायरिंग हो जाएगी। मैंने जिसके लिए शासन के सभी लोगों को मैंने पत्र दे चुका हूँ। मैं आपके सामने आज लाइव आया हूँ, मैं आपके सामने अपनी वीडियो रखा हूँ, अपनी बातें रखा हूँ। अगर मैं इसमें मेरी सच्चाई होगी तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शासन को ये बात पता चलना चाहिए कि मेरे पर क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या हादसा होने वाला है। मैंने अपने घर परिवार में सबको जो मेरे पीछे पड़े, जिन लोगों ने मेरे पीछे पड़ के मेरे पर हमला करने का जो साजिश रच रहे, मैंने बाकायदा शासन को रिपोर्ट दिया हूँ, बाकायदा शासन को पत्र दिया हूँ, मेरे घर पे भी नाम दिया हूँ कि ये लोग मेरे पीछे शामिल हैं। आप अगर मेरे को कुछ होता है तो आप मेरे घर वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेंटली परेशान हो चुका हूँ। मैं बहुत कैसे बचा के मैं घर से बाहर निकलता हूँ, और ये लोग मेरे पीछे घर के पास ही बैठे रहते हैं कि कब ये घर से निकलेगा और कब इसके ऊपर हम लोग हमला करेंगे। तो धारावी के मच्छी गली से लेके अंदर सोशल नगर के जितने भी इलाके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे जो नशे के कारोबार हो रहा था, जिस पे पुलिस प्रशासन जो पहले से सीनियर साहब लगे हुए थे, अब ये लोग को कुछ नहीं मिला जो बोगस डॉक्यूमेंट बनाते, उन लोगों ने मेरे पीछे ऐसे नशे के कारोबार करने वालों को लगा दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और धारावी के सीनियर को भी ये मेरी जो वीडियो जाए, और क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या निर्णय लिया जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से और हमारे वीडियो के माध्यम से ही आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।